जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो सरदार सरोवर से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है और ये भी लोगों को बचाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के लिए किया गया था। जो उस समय सोशल वर्कर थे, तो सोशल वर्कर मूवमेंट को चलाने वाले जो मुख्य लोग थे उनमें एक थे बाबा आमटे। बाबा आमटे का जन्म 1914 में हुआ था, उनकी डेथ 2000 में हो गई थी। तो बाबा आमटे का पूरा नाम था मुरलीधर देवदास आमटे और इनका जो पॉपुलर नाम था बाबा आमटे के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हेंगॉट महाराष्ट्र में हुआ था। बाबा आमटे was one of the India most respected social and moral leaders. Medha Patekar, the Indian activist and one of the initiator of the Save Narmada movement, Narmada Bachao Andolan. The movement is mobilized people against huge dam projects since late 98. तो बाबा आमटे और इसमें जो दूसरी थी मेधा पाटेकर, इन लोगों ने इस मूवमेंट को शुरू किया था और ये मूवमेंट धीरे धीरे लोगों के अंदर पहुंच गया जो डैम बनने के अगेंस्ट थे वो। और डैम से क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या लाभ हैं, इन पर बहुत सारी स्टडी शुरू हुई थी। और वो दशक था 80 का, जब देश में बहुत सारे डैम्स के प्रोजेक्ट जो थे स्टार्ट हो गए थे आज़ादी के तुरंत बाद। उनमें से एक हमारा डैम था सरदार सरोवर डैम। तो ये बाबा आमटे थे जो सोशल वर्कर थे, ये भी एक्टिविस्ट थे, जो मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इस मूवमेंट। दूसरी थी मेधा पाटेकर। तो इन लोगों ने मिलकर ही इस मूवमेंट को खड़ा किया था और लोगों का साथ दिया था। तो उन्होंने कुछ बात लेक्चर्स की कही, कुछ पॉइंट थे आप लोग नोट करते हैं। देयर इज नो अदर वे बट redefine modernity and the goals of development who wouldn't it to the sustainable just society based on the harmonious non-exploitative relationship। उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो सोसाइटी के लिए भी यूजफुल होना चाहिए, केवल के लिए यूजफुल नहीं होना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने जो नर्मदा वैली के डिजास्टर से लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों में, जो दूसरे और लोग थे, तो उन्होंने कहा था कि इससे बेनिफिट केवल लोगों को नहीं, इन्वायरमेंट और जो गरीब लोग हैं वो सब हो जाएंगे, इसलिए मूवमेंट को उन्होंने खड़ा करा था। तो देखा जाए जो नर्मदा नदी है बेसिकली वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलती है, नर्मदा कुंड से। और ये अमरकंटक जो है एक इतना इम्पोर्टेंट स्थान है, ये लिंक है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच का ज्वाइंट है, जहां से ये नर्मदा निकलती है। नर्मदा नदी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी अमरकंटक से निकलकर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। कई बीच में झरने बनाती है, इसमें कई सारी नदियां शामिल होती हैं। और देखा जाए ये नदी जो है उस एरिया की लाइफ लाइन है। दूसरा, ये नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा रेखा की बॉर्डर लाइन बनाती है। ये रिलीजियस पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नर्मदा एक लाइफलाइन है उधर की, जिस पर बहुत सारे डैम, तो बताएं मोटा मोटा हम आपको कि जब डैम बनता है तो बहुत सारे इफेक्टेड होती है। डैम से बेनिफिट्स होता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली मिलती है, उससे पूंजीपतियों का फायदा होता है। तो जो सादा सरोवर बना है उससे बहुत सारा सिंचाई में पानी जो नहीं होगा, उसका मेन पर्पज जो है, जो इंडस्ट्री है उसको वाटर सप्लाई हो रही है, उसको जा रही है। वहाँ से किसी डैम बनने से बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी ज़मीनें डूब जाती हैं वाटर के अंदर, वहाँ जंगल डूब जाता है, वहाँ की इकोलॉजी नष्ट हो जाती है, बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जो जीविकोपार्जन है, लाइफ सर्वाइवल कठिन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
इन्हीं सब फैक्ट्स को स्टडी करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ था। तो इसके बारे में बात करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एन इंडियन सोशल मूवमेंट लीड बाय नेटिव ट्राइब्स, फार्मर, environmentalist, human rights activists against to construction of number of large dam under the Narmada project across river Narmada। तो इस मूवमेंट को चलाने वाले लोग जो वहाँ ट्राइबल लोग थे, फार्मर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, इन लोगों ने नर्मदा के ऊपर बनने वाले प्रोजेक्ट का, नर्मदा डैम का जो था विरोध करना शुरू किया था। द रिवर नर्मदा फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सरदार सरोवर डैम इन गुजरात इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑन नर्मदा रिवर एंड वन ऑफ द फर्स्ट focal point of the Save Narmada movement. SSD is a part of Narmada Dam project that aim provide irrigation electricity to people above states। तो इसका मेन पर्पस था इलेक्ट्रिसिटी लोगों को सप्लाई करना और एग्रीकल्चर के लिए वाटर यूज के लिए वाटर सप्लाई करना। द रिवर नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लो रिवर इन द इंडियन पेनिसुला that arise of the plateau of Amarkantak in the Sahdol district of Madhya Pradesh. It covers the state of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and part of Rajasthan. It covers 1312 km of the Arabian Sea throughout the lush forest, hills, agriculture region and rocky glaciers। तो ये जो नदी है अमरकंटक से निकलकर और चट्टानों से होती हुई, पर्वतों से होती हुई, जंगलों से होती हुई अरबियन सागर में गिर जाती है। It has around 41 tributaries surrounded by 3 mountains region of Satpura, Vindhya and Makkal, and on the fourth side merge into Arabian Sea। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 41 ट्राइब्यूटरीज छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं और ये इसकी जो रेंज है 3 माउंटेन से होकर आती है, सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकाल। तो बेसिकली मैकाले हिल से जो पॉइंट ज्वाइंट है तीनों वहीं से निकलती है। On its basin, the Belize constitutes 81%, comprises mainly tribal population, consists of Whale, Gond, Bagos and other whose primary occupation is agriculture। नर्मदा basin rich in the natural resource। तो नर्मदा का बेसिन जो है 81% रहने वाले लोग हैं ट्राइबल्स हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होते हैं। और नर्मदा का बेसिन जो है नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ पर खदान है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे दूसरों से देखा जाए नेचुरल वन संपदा से भरा हुआ है। तो नर्मदा मेन जो है देख सकते हैं कि आप यहाँ से निकलती है गुजरात में यहाँ से, और ये रन कच्छ से होती हुई अहमदाबाद और यहाँ मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो डैम साइड बनता है बॉर्डर लाइन पर, यहाँ आकर महाराष्ट्र में जाता है और यह खंबात भी खड़े जाकर मिक्स हो जाती है। ट्राइब्यूटरीज बहुत सारी निकलती है इससे, तो देख सकते हैं मैप में। तो इस सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, विस्थापित तो बहुत सारे काम थे, लोगों ने मूवमेंट किया और मूवमेंट लंबे समय तक चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन द मोस्ट पावरफुल मास मूवमेंट स्टार्टेड इन 1985 अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम इन द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों का जो विरोध था वो 1985 में मूवमेंट रूप में स्टार्ट हो गया। एज पर द नर्मदा प्रोजेक्ट प्लान वाज बिल्ड ओवर 3000 बिग एंड स्मॉल डैम along the river। तो इस पर लगभग 3000 बिग और छोटे डैम्स जो थे इस नदी पर बनाए गए। द पर्पज सरदार सरोवर डैम्स नर्मदा सागर वर टू डिस्प्लेस मोर देन 2,50,000 पीपल। लगभग 2.5 लोग जो थे वहाँ से हटे, उनकी जो जमीनें थी उनका अस्तित्व नष्ट हो गया। अ बिग फाइट टू सेव नर्मदा मूवमेंट वाज ओवर द रिजल्ट रीसेटलमेंट रिहेबिटेशन ऑफ द पीपल। उनका रिहेबिटेशन, उनका पुनर्स्थापन कैसे रोका जाए, किया जाए, तो इसको मूवमेंट को जो हवा देने का काम किया था बाबा आमटे और जो था इन्होंने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मुख्य क्या चीज, मुख्य पॉइंट क्या थे? आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं के जो सिफारिश पे इसका जो स्थापना की रखी, उसका फाउंडेशन स्टोन जो था प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू called for the construction of dam Narmada River to arrest
Excess water flow into the Arabian Sea passes through the Madhya Pradesh and Gujarat to aid local people and development of the nation. Two of the largest proposed dams were Sardar Sarovar and Narmada Sagar. The Narmada Water despite tribal approved Narmada Valley Development Project, which include 30 large dams, 135 medium dams, and 3,000 small dams, including rising the height of the Sardar Sarovar. इतने डैम थे, इसके बाद सरदार सरोवर की हाइट बहुत बढ़ा दी गई. In 1985, after the hearing about the construction of Narmada Dam project, Medha Patekar and her colleagues visited the project site and noticed the project work was being checked due to the order by the Ministry of Environment, Forest, Government of India. The construction began Sardar Sarovar Dam and people who were going to the affected the construction of dam were given information but offer for the rehabilitation. In May 90, the Narmada Bachao Andolan organized 2,000 persons 5 days sit in the PMB BP Singh residence in New Delhi, which convinced the Prime Minister of reconsider the project. In December 1990, approximate 6,000 men, women began Narmada Jan Vikas संघर्ष यात्रा जो थी करी थी. लोगों 100 किलोमीटर इन्होंने मार्च निकाला था उस समय. In January 1991, Baba Amte and 7 members team began the indefinite hunger strikes and committee to sit in the undeath. And Sardar Sarovar Dam construction began again. 99 was declared finished in 2006. Height of project was increased 135 to 136 meter. It was inaugurated by in 2017 by Prime Minister Modi. अब इस डैम के बनाने में विश्व बैंक का क्या रोल था? द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन नर्मदा बचाओ आंदोलन. द वर्ल्ड बैंक began working Narmada project after got clearance for the Narmada water dispute tribunals. Aspirant can be now about various interstate water dispute in India on the link page. In 1985, the World Bank agreed to finance the Sardar Sarovar Dam with a contribute $450 million without consulting an indigenous communities that were too displaced. Medha Patekar and other protesters testified on the bank role in the Washington DC in 1989. This led to the build-up pressure on banks to set on independent review of the assess situation at hand. A lot of support was withdrawn from project of this. The World Bank, the finance agency for the project, announced it would institute a dependent reverse Narmada project dam. The Moorish Commission establishment looked the construction of dam and environmental cost human displacement in 1991. Their report clearly stated the bank policy on environment and resettlement were being violated. The World Bank participation in these projects cancelled in 1993. यानी वर्ल्ड बैंक जो थी इस विरोध के कारण जो थी 1993 में इस प्रोजेक्ट से हट गई और उसने फाइनेंस करने से कर दिया. लीडिंग द स्पोक पर्सन ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन बाद मेधा पाटेकर एंड बाबा आमटे वर रिसीव द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1991. उनको अवार्ड दिया गया था. द मोड ऑफ कैंपेन अंडर द NABA इंक्लूड्स कोर्ट एक्शन, हंगर स्ट्राइक्स, release and gathering support from the notable film of part personality. Narmada Bachao Andolan was joined the several NGOs with the local people, professionals, activists, and the founder was the non-violent approach. There were many groups supporting NAB such as Gujarat-based Narmada Samiti, Madhya Pradesh-based Narmada Ghati Nav Nirman Samiti, and Maharashtra-based Narmada Samiti. आज इन लोगों ने सपोर्ट किया था. नर्मदा बचाओ स्लोगन्स इंक्लूड्स विकास चाहिए विनाश नहीं, एंड कोई नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा. इस मूवमेंट वहाँ पर स्लोगन बहुत सारे लिखे गए थे. द सक्सेस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉन वायलेंट स्ट्रगल. नर्मदा बचाओ आंदोलन won the right livelihood award that aimed to bringing justice to society at large. The issues of land displaced and the rehabilitation policy, the national level and development planning without displacement have become national issues with NAB intervention influencing policy making and mass movement. And we have been effective the multiple strategies at executive, legislative and the judicial level
campaigning against the destruction and displacement caused by the large dam for the right and affected people, farmers, laborers, and fishermen and others. तो जो इस मूवमेंट से फायदा हुआ, सक्सेस होने का फायदा क्या था कि जो लोगों के गांव चला गया, जो लोगों की जमीन चली गई, जो लोगों को रोजगार समाप्त हुए, उन लोगों के लिए जुडिशियल लेवल पर, देश के पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर, अधिकारी लेवल पर सोचा गया और इनको विस्थापितों को बसाया गया, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। ये आंदोलन, ये उसकी The achievement of movements include the exit World Bank for Sardar Sarovar 1993, halt of Sardar Sarovar construction 1949 to 99, withdraw the foreign investors from the Mysore Dam 1991. तो सर जब दूसरा डैम पे विदेशी को पैसा लगा रहे थे वो भी बच गया। और इस तरीके से तो सरदार सरोवर फैक्ट क्या, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो विजन था, सबसे पहले हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका विजन था यहाँ बनाने का, और उन्हीं के विजन से जवाहरलाल पंडित राज्यवाला ने 5 और 1961 की फाउंडेशन स्टोन इस प्रोजेक्ट का रखा। अगेन 67 नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड सरदार सरोवर डैम इन नर्मदा रिवर, और अपने 67वें जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री ने इस डैम का उद्घाटन किया था। Foremost among the raised a voice against the project made the party of the first visited site of the dam। 1985 में डैम पर साइट पर जाकर उन्होंने इसको आवाज बुलंद की। Other notable figures have made strong case of protest against the project were बाबा आमटे, अरुंधति राय एंड। अब इस डैम से मेन बेनिफिट क्या है? 2.5 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होगा। दूसरे हार्मफुल क्या, 40,000 लोगों की फैमिली नष्ट हो जाएगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी वहां से। 21 लाख हेक्टेयर को सिंचाई का पानी मिलेगा। 37,500 हेक्टेयर जमीन जो है हमारी वो डूब जाएगी। 1450 मेगावाट जो है पावर मिलेगी, और इसमें एडिशनल कोई पावर जनरेशन सकती है। तो सब बहुत सारे पेपर्स में भी न्यूज छाई रही। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हमारा जो था वो हमारा नर्मदा बचाओ मूवमेंट था, वो सरदार सरोवर से